विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि ये MLM स्कीम क्या है। क्या विवेक बिंद्रा MLM पिरामिड स्कीम चला रहे थे या फिर क्या सच में लोग उनके कोर्सेज से 10 से 20 लाख रुपए महीना कमा रहे थे? क्या संदीप माहेश्वरी ने सिर्फ व्यूज़ के लिए विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया? बिंद्रा जी, क्या है स्कीम, आज मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं के बारे में सच्चा ज्ञान देने वाले विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को ही ऐसे मारते हैं कि उसका कान का पर्दा फट जाता है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी को साइड में रखकर हम जानते हैं कि ये MLM स्कीम क्या होती है। इससे आपको लगभग अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत। देखिए, MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग इसको चेन मार्केटिंग और कुछ लोग पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि MLM कंपनी पैसे लेकर लोगों को अपने साथ जोड़ती थी और फिर उन जोड़े हुए लोगों को बोला जाता था कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने साथ और लोगों को जोड़ना होगा, जिससे आपकी अर्निंग होगी। लेकिन साल 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। फिर इन कंपनियों ने एक लूप होल ढूंढ निकाला जिसमें वो किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जो भी बंदा उनसे जुड़ता है उसको वह प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। लेकिन इसमें भी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू जैसे 1000 रुपये है तो उससे 5 गुना तक ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। फिर उस कंपनी का लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर जितना ध्यान नहीं होता उतना लोगों के जोड़ने पर होता है, ताकि वह कंपनी एक दूसरे को वही टोपी पहनाती रहे। अब आते हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी वाले कंट्रोवर्सी पर। अब मैंने आपको जैसा कि MLM के बारे में बताया, सेम वैसा ही संदीप माहेश्वरी के सेमिनार में आए हुए उन दो लोगों का विवेक बिंद्रा के प्रोडक्ट पर कहना है। अब ये विवेक बिंद्रा का बिजनेस है या स्कैम, चलिए वो जानते हैं। देखिए, बिजनेस मतलब आपकी कमाई किसी प्रोडक्ट के द्वारा हो रही है या सर्विस के द्वारा हो रही है। जैसे कि जियो है, वो सर्विसेज दे रहा है। टाटा है, वो भी लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर के दिए गए पैसों की। लेकिन टाटा, अंबानी ये सब ये नहीं बोल रहे कि आपको इस प्रोडक्ट को लोगों को चिपकाना है। उनको पता है अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो लोग वैसे ही पब्लिसिटी करेंगे। जैसे आपने सुना होगा टाटा की ये कार अच्छी आती है या वो कार अच्छी आती है। लेकिन विवेक बिंद्रा ने प्रोडक्ट को बेचने के बजाय उसको दूसरे लोगों को चिपकाने पर ध्यान दिया, इसलिए यह स्कैम है। अब जानते हैं कि क्या सच में लोग उनके कोर्स से 10-20 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। तो देखिए, विवेक बिंद्रा के यहाँ खुद ऐसे लोग काम कर रहे होंगे जिनकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये है। विवेक बिंद्रा अगर स्कैम नहीं कर रहे हैं तो जिन लोगों ने उनके कोर्सेज लिए हैं वो सामने आकर प्रूफ के साथ ऐसा क्यों नहीं कहते कि हमने 10 से 20 लाख रुपए महीना कमाए हैं। ऐसा शायद ही कोई मिलेगा, इसलिए बच्चों को सपने दिखाकर धोखा देना ये स्कैम है। अब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में बोला कि संदीप माहेश्वरी व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए बिंद्रा जी, संदीप माहेश्वरी ने ना ही अपने चैनल को मोनेटाइज करा रखा है जिससे उनको व्यूज़ से मतलब है, और ना ही वो किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब इसमें भी आपकी बात का कोई दम नहीं है। अब चलिए, संदीप माहेश्वरी की बात को छोड़कर आपको सही मान भी लेते हैं तो भी आप अपने वीडियो में महिलाओं के सम्मान और आदर की बात करते हैं। लेकिन आप शादी के 1 महीने में ही अपनी वाइफ को ऐसा मारते हैं कि उनके कान के पर्दे फट जाते हैं। तो देखिए बिंद्रा जी, आपने जो भी बात कही उसका कोई तर्क नहीं है। कुल मिलाकर आपने भारत के भविष्य के साथ उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर खिलवाड़ किया है, इसलिए इसमें हम संदीप माहेश्वरी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।